नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। बढ़िया से व्यस्त रहिएगा मित्रों। और 148 पदों पर भर्ती है, इसमें आपको फाइनली सिलेक्शन ले करके ही शांति के साथ बैठना है मित्रों। आज है आपका 7 जनवरी और 7 जनवरी को हम लोग कौन सी क्लास करने जा रहे हैं? 7 जनवरी 2024 सेशन भी याद रखिएगा। और क्लास हम लोग एक समसामयिक कलाकार जाज किट की करने जा रहे हैं। आप जानते हैं आपकी परीक्षा में 125 क्वेश्चंस और 125 क्वेश्चंस में लगभग 35 से 45 क्वेश्चन समसामयिक कलाकारों के आ जाते हैं। कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी रचनाएँ, कभी शिक्षा, कभी दीक्षा, कभी जो है इनको कौन पुरस्कार मिला, ये सारी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो घूम घुमा के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। अब आपको इन्हें सॉल्व करना होता है, तो जब थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होगा तभी आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो आज आइए जाज किट के बारे में थोड़ा समझते हैं। जाज किट की अगर बात करें मित्रों तो जन्म इनका 1901 में हुआ है और कहाँ पे? श्रीलंका के कैंडी में हुआ। वही श्रीलंका जो भारत के ऐसे नीचे वाला, ये भारत और ये नीचे ऐसे गुठली तना होता है, ये आपका श्रीलंका होता है। और इसी श्रीलंका में कांडी शहर है। कांडी शहर इधर पड़ेगा, बिल्कुल इधर, ठीक है। तो बादुला से ऊपर थोड़ा सा कांडी पड़ता है। तो कांडी शहर में इनका जो है जन्म हुआ था, याद रखिएगा। जाज किट के पिता भारतीय मूल के और माता डच परिवार की थी। तो ये हो सकता है आपसे पूछ ले, तो इनकी माताजी एक डच परिवार से रही हैं और पिताजी भारतीय मूल के रहे। जाज किट जन्म से सिंघली किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय रहे। जन्म से ये सिंघली रहे, लेकिन जो सांस्कृतिक दृष्टि रही इनके ऊपर, उससे पता चलता है कि ये जो है भारतीय मूल के लग रहे हैं। आगे बात किया जाए मित्रों तो कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए जाज किट ने कैंडी के टिंटी कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु कला में विशेष रुचि के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मित्रों, कैंडी के टिंटी कॉलेज में प्रवेश तो ले लिए कि पढ़ना है हमें वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा रुचि नहीं थी और कला में विशेष रुचि थी, इसलिए इन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी। फिर क्या हुआ? छोड़ेंगे तो फिर चित्रकला के लिए समर्पित होंगे। 1926 में जाज किट ने चित्रकला के प्रति समर्पित रहने का काम किया, यानी चित्रकला पर ज़्यादा ध्यान देने का काम किया। यानी उस टाइम इनकी एज 25 वर्ष थी। जाज किट ने हिंदू तथा बौद्ध धर्म, उसके साथ कला और साहित्य में गंभीरता से अध्ययन किया। तो हिंदू धर्म के बारे में सीखा, बौद्ध धर्म के बारे में सीखा, उसके साथ कला और साहित्य को भी समझने का भरसक प्रयास इन्होंने किया है। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है जाज किट की कला में भारत, यूरोप, श्रीलंका की कलामय शैलियों का विशिष्ट सम्मिश्रण भी देखने को मिल जाता है। तो भारत, यूरोप, श्रीलंका की कला में शैलियों का विशिष्ट सम्मिश्रण कहाँ देखने को मिलता है? जाज किट की कला में देखने को मिलता है। आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है सन 1928, कब? सन 1928 में जाज किट को सिलोन आर्ट क्लब का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। कौन सा? सिलोन आर्ट क्लब। कब? 1928 में, यानी ये लगभग 27 वर्ष की आयु में थे। जाज किट ने कृष्ण व गोपियों, उसके साथ दृश्य चित्र में श्रीलंका के जनजीवन पर भी चित्रण किया है। तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा जाएगा कि श्रीलंका के जनजीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए? तो आप कह देना जाज किट ने बनाए। जाज किट के बनाए इन चित्रों में सेंजा का प्रभाव है, पाल गोर्गिन का प्रभाव है, पिकासो का भी प्रभाव दिखाई देता है। जाज किट ने बौद्ध भिक्षुओं की जीवन का चित्रण भी बहुत बढ़िया से किया है। और जाज किट के अमूर्तता चित्रों में रेखाओं का आधिक्य है। क्या है मित्रों? जाज किट के जो अमूर्तता वाले चित्र हैं, इसमें रेखाओं का आधिक्य है। आपके इस समय के चित्रों में संश्लेषणात्मक घनवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जाज किट के चित्र वर्तमान परिदृश्य में कैसे दिखाई देते हैं, तो आप कहना संश्लेषणात्मक घनवाद के प्रभाव में दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है जाज किट द्वारा बनाए गए स्थिर जीवन के चित्र पिकासो के साथ मिलते जुलते हैं। कैसा चित्र? स्थिर जीवन के चित्र पिकासो के साथ मिलते जुलते हैं। सन 1936 से जाज किट ने हिंदू पौराणिक आख्यानों तथा काव्यों के आधार पर चित्रण प्रारंभ किया।
इसमें जयदेव की कृति आती है गीत गोविंद। उस पर आधारित राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं का विषय प्रमुखता के साथ दर्शाया। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेगा कि जयदेव की कृति है गीत गोविंद और गीत गोविंद में राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं का चित्रण किसने किया। तो आप लोग आंसर्स देंगे 1901 में जन्मे श्रीलंका के कैंडी शहर वाले जाजकीट महोदय। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। आगे कहा जाता है मित्रों, जाजकीट की वर्षा विहार सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो ये आपसे पूछा जाएगा जाजकीट ने सबसे बढ़िया रचना कौन सी बनाई, तो वर्षा विहार बनाई है। सन 1939 ईस्वी के लगभग जाजकीट ने कोलंबो के गौतमी विहार से गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र अंकित किए, जो तैलीय माध्यम में आपकी कला शैली का सबसे बढ़िया उदाहरण बताया जाता है। सन 1943 ईस्वी में श्रीलंका के ग्रुप 43 की स्थापना हुई और जाजकीट इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। आप जानते हैं श्रीलंका में कौन सा ग्रुप आया, ग्रुप 43 आया। कब आया, 1943 में आया। संस्थापक सदस्य कौन हुए, जाजकीट हुए। जाजकीट के जीवन चित्रों की प्रेरणा हिंदू और बौद्ध कहानियाँ रही मित्रों, क्योंकि ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत आसानी से सीखे हैं, बहुत बढ़िया से सीखे हैं और उस पर चित्रण का कार्य भी इन्होंने किया है। कला साहित्य को गंभीरता से समझा भी था। आगे कहा जाता है जाजकीट ने जातक कथाओं में नायिका, राग रागिनी, कृष्ण लीला और श्रीलंका के जनजीवन उसके साथ प्रकृति के संबंधित चित्रों का अंकन बढ़िया से किए। जाजकीट के गीत गोविंद के चित्र विशेष प्रसिद्ध बताए जाते हैं मित्रों। और गीत गोविंद वाली रचना वही जो आपने अभी देखी होगी, गीत गोविंद जो जयदेव कृति होती है, उस पर राधा और कृष्ण की प्रणय लीला को बहुत बढ़िया से जाजकीट ने दर्शाया है। जाजकीट की कला पर जो है प्रभाव किसका रहा मित्रों, तो कला पर सेजान का, गार्गिन का, पिकासो के साथ साथ अजंता, सिगरिया, चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं, कैंडी के लोक कला और दक्षिणी भित्ति चित्रों के साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी थोड़ा ये ज़्यादा ही लोगों से प्रभावित रहे हैं। रविंद्र बाबा से भी रहे हैं, अजंता से भी रहे हैं। अजंता के साथ सिगरिया गुफा देखिए श्रीलंका में है, तो उस पर भी प्रभावित रहे, क्योंकि सिगरिया अजंता के समान है ना, अजंता से काफ़ी समानता रखती है। पॉल गार्गिन, पिकासो, सेजान, इन सभी से भी ये प्रभावित रहे। तो मित्रों जिनके बारे में ज़्यादा सीखोगे, जानोगे, उन्हीं से आप प्रभावित भी होगे। तो ऐसा जाजकीट ने भी रहा। जाजकीट ने सेजान से वस्तुओं के ढांचे को समझा और गार्गिन से उन्होंने रंग के ऐन्द्रिक अनुभूति भी ले ली। गार्गिन से उन्होंने रंग की ऐन्द्रिक अनुभूति भी ले ली। आगे बात करें तो अजंता तथा सिगरिया की रेखा का शास्त्रीय माधुर्य भी किससे सीखा है, तो अजंता और सिगरिया गुफा से इन्होंने रेखा की माधुर्यता को, शास्त्रीय माधुर्यता को सीखा है। दक्षिण भारत की कांस्य प्रतिमाओं से लय तथा गतिमय ओज का अनुभव प्राप्त किया भी है इन्होंने। लोक कला से स्पष्ट अभिव्यक्ति की पद्धति भी इन्होंने अपनाई है और रविंद्रनाथ ठाकुर से सहजता का गुण भी इन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो आप जानते हैं कि बाबा रविंद्रनाथ ठाकुर से प्रभावित भी रहे हैं, तो उनसे जो कुछ सीखना था उसमें इन्होंने सहजता का गुण सीखा है। बाबा बहुत सहज हुआ करते थे, आसानी से लोग उनसे बात कर लेते थे, समझ लेते थे, उनके भावों को समझ लेते थे। तो ये सब काम इनके अंडर में भी रहा। जाजकीट भी बहुत सहज हृदय के रहे। तो ये सारी बातें जाजकीट के लिए थी। हमें उम्मीद है छोटी सी क्लास लेकिन इम्पोर्टेंट क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।